श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी को बताया है, 15 नवंबर को है देव दीपावली, क्योंकि देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा में मनाई जाती है। पर कार्तिक माह की पूर्णिमा के एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है, क्योंकि यह कार्तिक माह की चतुर्दशी की तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत 14 नवंबर से हो रही है, जिसका अंत 15 नवंबर को होगा। वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत 14 नवंबर को सुबह 9:43 से हो रही है और इस तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। माना जाता है कि इस दिन पूजा निशिता काल में की जाती है। यही वजह है कि वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन 14 नवंबर 2024 को किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैकुंठ चतुर्दशी में संध्या के बाद की पूजन का मुहूर्त होता है, पूजन का महत्व होता है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को करने का समय भी संध्या के बाद, मतलब शाम को और रात्रि के समय ही रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी, हरि और हर के मिलन के दिन के जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं, उनमें से 5 विशेष उपायों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय आप 14 नवंबर गुरुवार को सुबह 10 बजे के बाद से कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी हरि और हर के मिलन का दिन कहलाता है। इस दिन भगवान नारायण को, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी को बेलपत्र अर्पित की जाती है और भगवान शिव को तुलसी अर्पित की जाती है। पर इसका भी एक विशेष क्रम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाकर बताएंगे, ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। वर्ष में सिर्फ एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन शंकर भगवान को तुलसी दल चढ़ाई जाती है और विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। गुरुजी ने बताया शाम के समय प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करना है और विष्णु भगवान को, या फिर आपके पास बाल गोपाल है, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, उन्हें आपको एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। बेलपत्र और तुलसी का पत्ता अर्पित करते समय आप महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय बोल सकते हैं। और बाल गोपाल को अर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिए। मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप अपनी कामना हरि और हर, मतलब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु से बोल दीजिए, या फिर दिल की जो बात है आप वह भी बोल सकते हैं। जो भी कष्ट है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वह हरि और हर से बोल सकते हैं। हरि और हर आपकी बात जरूर सुनेंगे। इसके बाद आपको रात्रि के 11 बजे तक इंतजार करना है। अगर आप रात्रि के 11 बजे तक नहीं जग पाते हैं तो रात के 8 बजे के बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। यह घी का दीपक आप अपने घर के ही मंदिर में करना है, क्योंकि यह उपाय भी आपको अपने घर के ही मंदिर में करना है। घी के दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आपको बाल गोपाल या विष्णु भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको बाल गोपाल या विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी को उठाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अभी भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी आपसे गलती न हो। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई तुलसी और विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठा लेना है। पर अगर आप सुबह 4 बजे ना उठा पाओ तो गुरुजी ने कहा है कि आप जब भी अर्पित करें, आप रात को 8 बजे के बाद जब भी अर्पित कर रहे हैं या 11 बजे के बाद जब भी अर्पित कर रहे हैं, आप बेलपत्र और तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद 1 घंटे बाद आप उन्हें उठा सकते हैं और उस बेलपत्र और उस तुलसी दल को आपको एक डिब्बी जिसमें शहद भरा हुआ हो उसमें रख लेना है। अब इससे जुड़े हुए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, आप वह भी समझ लीजिए। अगर घर का कोई बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो, चित्तवृत्ति स्थिर न रहती हो, बहुत गुस्सा करता हो, बिस्तर में गंदगी कर देता हो, तो आपको उसे इस शहद को चटाना है। 1 से 1.5 महीने तक आप उस बच्चे को शहद चटाइए। बच्चा विद्वान होता है, चित्तवृत्ति स्थिर होती है, मानसिक रूप से मजबूत होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, अगर घर का कोई व्यक्ति जो गलत मार्ग में जा रहा हो, बुरी आदतों की ओर अग्रसर हो रहा हो, लिप्त हो रहा हो, शराब, जुआ, नशा, वैश्यावृत्ति, पराई स्त्री जैसे गलत कर्मों में लिप्त हो रहा हो, या फिर रुचि दिखा रहा हो, घर में अपशब्दों का प्रयोग करता हो, तो आपको उस व्यक्ति को भी इस शहद को चटा देना है
उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होती है और उसका मन स्वयं सत्मार्ग की ओर बढ़ने लगता है और नशा आदि बुरी संगतों से, बुरी आदतों से वह स्वयं दूर हो जाता है। बढ़ते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले एक अगले और विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता हो तो रोग मुक्ति के लिए आपको एक विशेष उपाय को करना है। अगर उसे एक के बाद एक दूसरी बीमारियां घेरती रहती हो, मतलब उसका एक रोग मिटा नहीं दूसरा चालू हो गया, दूसरा मिटा तीसरा चालू हो गया, तीसरा मिटा चौथा चालू हो गया, इस प्रकार से वह हमेशा बीमार होता रहता हो, तो आपको बस एक कार्य करना है। वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को आपको 7 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 बबूल के कांटे, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, 7 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 बबूल के कांटे। अगर आपको 5 बबूल के कांटे नहीं मिल रहे हैं तो आप उनकी जगह 5 गुलाब के कांटों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लौंग जो आप ले रहे हैं वह टूटी फूटी या आधी नहीं होना चाहिए, फूल वाली लौंग चाहिए, जैसे वो पूर्ण लौंग होती है उसी प्रकार की लौंग का उपयोग करना है। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने बबूल के कांटे भी ले लिए और गुलाब के कांटे भी ले लिए। आपको या तो फिर 5 बबूल के कांटे लेना है या फिर 5 गुलाब के कांटे लेना है। इन सभी सामग्री को आपको एक लाल पोटली में लपेट लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। अब 21 बार उतारने से मतलब है कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में अपना हाथ घुमाते हुए उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार घुमा लेना है। उतारते समय मतलब उसके ऊपर से 21 बार घुमाते समय आपको हरि और हर का नाम जाप या फिर मंत्र जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पोटली को आपको अपने घर के बाहर उस व्यक्ति के सामने रखना है और उसे जला देना है। उस पोटली का धुआं उस व्यक्ति को लगना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है पोटली उस व्यक्ति के सामने ही जलाए जिससे धुआं उस व्यक्ति को लगे, और इसके बाद उस व्यक्ति को आप उस पोटली के सामने बैठा दे ताकि उसको धुआं लगे, या वहीं पर आप उसको खड़ा भी रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा धीरे धीरे बीमारियां खत्म होने लगेंगी, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को ही किया जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने स्कंद पुराण में वर्णित एक वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष मंत्र की भी जानकारी दी थी, जो मंत्र इस प्रकार है, ही हरिनाक्षाय नमः शिवाय। स्कंद पुराण में इसे मूल मंत्र बताया गया है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से रोग बीमारी से मुक्ति मिलती है। आपकी स्क्रीन में भी यह मंत्र दिख रहा है, आप देखकर समझ सकते हैं। आप वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा अगर किसी के शरीर में हवा लग जाती है या भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं तो आप उसे इस मंत्र का उच्चारण करने को कहे। लगभग आप 21 बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, या फिर आपके शरीर में बीमारियां हो, रोग हो, कष्ट हो तो इस विशेष मंत्र का उच्चारण आप भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को उच्चारण करने का समय गुरुजी ने रात्रि के 11 बजे से 12:30 के बीच का बताया है। यह मंत्र आपको रात के 11 बजे से 12:30 के बीच में 21 बार जाप करना है। आप अपने घर के ही मंदिर के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इस वीडियो में बताया गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।